हेलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। दिस इज़ अरशद खान फ्रॉम कराचीज एकेडमी। आज हम बिजनेस स्टडी जिसका कोड है 7115 का चैप्टर 6 मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज़ का इसका दूसरा पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली थी। आज हम मोटिवेशनल थ्योरीज़ के बारे में बात करेंगे। मोटिवेशन थ्योरीज़ कौन कौन सी है। ये सबसे पहली थ्योरी आती है एफ.डब्ल्यू. टेलर की। ये एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब ने अपना कैरियर जो है 1880 में फैक्ट्री से शुरू किया था एज ए लेबर। फिर आगे तरक्की करते करते ये चीफ इंजीनियर बन गए। तो उनका आइडिया इस तरह का, हिज आइडिया इज ऑन द अजम्पशन दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड बाय पर्सनल गेन्स इफ़ दे आर पेड मोर दे विल मोर इफेक्टिवली। यानी उनका आइडिया ये था कि एम्प्लॉयज़ उसी वक्त मोटिवेट होते हैं कि जब उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले, सही ना। और पर्सनली इफ़ दे आर पेड मोर दे विल मोर इफेक्टिवली। ये उनका एक थ्योरी थी, आइडिया था। मगर इसमें कुछ फिर लोगों को क्रिटिसिज्म भी आई कि नंबर वन थे कि वेरी सिंपल मेथड। ये बहुत एक सिंपल मेथड है, क्योंकि जस्ट आप इसके थ्रू आप लोगों को मोटिवेशन को नहीं समझे जांच सकते, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मोटिवेशन पे लोगों को कोई वो करती हैं, मतलब इंड्यूस करती है, जिसकी वजह से लोग मोटिवेट होते हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि अनसेटिस्फाइड बाय देयर वर्क। एक एम्प्लॉई है, नो डाउट आप उसको ज़्यादा पैसे दे रहे, सब कुछ कर रहे हैं, मगर वो अगर अपने काम से ही मुतमईन नहीं है तो फिर ये थ्योरी काम नहीं करेगी, क्योंकि अपने पैसे देते जा रहे हैं मगर वो हालात से, अपने सुपरवाइज़र से, वर्किंग कंडीशन से अगर मुतमईन नहीं है तो उसको ज़्यादा पैसे भी उसको मोटिवेट नहीं करेंगे। नंबर थर्ड ये है कि criticism, a practical problem arises if you cannot measure an employee's output। यानी एक ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी आ सकती है कि आप हर एम्प्लॉइज़ को जो उसकी आउटपुट जो है ना आप मेजर नहीं कर पाते बाज़ दफ़ा। तो जिसकी वजह से ये फेडरिक साहब की जो थ्योरी थी, मोटिवेशन थ्योरी, ये इसमें 3 क्रिटिसिज्म थी। ठीक है। अब एक और मोटिवेशन थ्योरी है, ये है फेडरिक हर्सबर्ग ने भी मोटिवेशन थ्योरी भेजी थी। इनके मुताबिक अकॉर्डिंग टू हिम ह्यूमंस हैव 2 सेट्स ऑफ नीड्स। बेसिक हाइजीन जिसको कहते हैं, सेकंड साइकोलॉजिकली नीड यानी मोटिवेटर्स। उसने ये कहा कि 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग जो है मोटिवेट होते हैं अपने कैरियर में। अच्छा, जो इन्होंने ये तजुर्बा किया था, ये तजुर्बा किया था इंजीनियर्स और अकाउंटेंट्स पे इन यूएसए। उसके बेसिस पे ये इन्होंने कुछ निकाला था, हाइजीन फैक्टर जिसको वो मेंटेनेंस फैक्टर कहते हैं, और एक है मोटिवेटर्स। अच्छा, हाइजीन फैक्टर्स में वो क्या कह रहे हैं कि स्टेटस, सिक्योरिटी, वर्क कंडीशंस, कंपनी पॉलिसीज़ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, रिलेशनशिप विद सुपरवाइज़र। हाइजीन सेक्टर फैक्टर का मतलब है वो चीज़ें जो कि बेसिक नीड्स हैं, यानी कि आपके जो आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ उसकी क्या कंडीशन है, आपका जो है कंपनीज़ की पॉलिसीज़ क्या हैं, आपके सुपरवाइज़र कैसे हैं, ये क्या कंडीशन है, ये एक हाइजीन से है। अगर ये चीज़ें नहीं हो तो इंसान को मोटिवेशन नहीं मिलती, मगर अगर ये चीज़ें हैं तो वो एक लेवल तक मोटिवेट करती हैं, फिर उसके बाद मोटिवेट नहीं करती, क्योंकि वो लोग उसको एक बेसिक नीड्स समझने लगते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ में आप जाएंगे या बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो ये सब सारी चीज़ें मौजूद होंगी। वो लोग जो जिनके पास ये सहूलत नहीं होगी वो उनके लिए मोटिवेशन होगा, मगर एक ख़ास वक्त के बाद ये मोटिवेशन सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो यानी ये क्या बेसिक चीज़ है। नेक्स्ट है मोटिवेटर्स। अच्छा, मोटिवेटर्स क्या चीज़ है, यानी हाइजीन फैक्टर के पास जो दूसरा जो मोटिवेटर फैक्टर है, अचीवमेंट्स, रिकग्निशन, पर्सनल ग्रोथ, डेवलपमेंट, एडवांसमेंट, प्रमोशन, वर्क इटसेल्फ। यानी मोटिवेटर्स क्या क्या चीज़ें हैं, यानी आपको अचीवमेंट आनी चाहिए आपकी लाइफ, आप जो जॉब कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं वो अचीवमेंट, उसको में आपको अचीवमेंट्स मिल रही है, आपके काम की रिकग्निशन है, पर्सनल ग्रोथ मिल रही है, आपका एक कैरियर पाथ है जिसके बेसिस पे आप आगे तरक्की कर रहे हैं, वहाँ पे एडवांसमेंट है। और उसके अलावा वर्क इटसेल्फ, यानी आपको इतना अच्छा काम दिया हुआ है कि वाकई में जिसको आप काम करते हुए एक प्राइड फील करते हैं। तो ये चीज़ होती है मोटिवेटर्स। और बाकी जो इससे पहले हमने डिस्कस की थी हाइजीन, तो ये है फ्रेडरिक हर्सबर्ग की मोटिवेशन थ्योरी। अब मेथड ऑफ मोटिवेशन, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। अब वो कौन कौन से मेथड हैं जो जिससे कि लोग मोटिवेट होते हैं, जिसमें इसमें 3 हैं। नंबर 1 है वेजेस, नंबर 2 है सैलरी, फिर बोनस, कमीशन एंड प्रॉफिट शेयरिंग। वेजेस वेजेस जो आपके बेसिक समझिए, जो आप जो जॉब कर रहे होते हैं, काम कर रहे हैं, काम के अगेंस्ट में आपको जो पैसे मिल रहे होते हैं, ये वेजेस कहला रहे होते हैं। और ये वेजेस जो नॉर्मली कैश की सूरत में मिलते हैं, बाज़ दफ़ा बैंक्स में भी ट्रांसफ़र होते हैं, ये वीकली भी मिल रहे होते हैं और डेली बेसिस भी मिल रहे होते हैं। अच्छा, वेजेस
क्योंकि एक कैलकुलेशन का, अच्छा वेजेस में दो मेथड होते हैं, एक पीस रेट मेथड होता है और एक होता है टाइम रेट। पीस रेट में ये होता है कि आप जितने नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस करेंगे उसके बेसिस पे आपको वेजेस मिल रहा होता है, और टाइम रेट में ये होता है कि जितने घंटे आप काम कर रहे हो तो उस हिसाब से आपको सैलरी मिल रही होती है। अच्छा, इन दोनों में टाइम रेट और पीस रेट में भी कुछ ना कुछ समझ लीजिए डिमेरिट्स भी हैं। जैसे मिसाल के तौर पे पीस रेट में अब ये है कि अब एक एम्प्लॉइज़ को या एक वर्कर को पता है कि मुझे मैं इतने पीस बनाऊंगा तो मुझे इतने पैसे मिलेंगे, तो अब उसकी वो जल्दी बनाने में के चक्कर में, ज़्यादा बनाने के चक्कर में बाज़ दफ़ा क्वालिटी लो कर देता है, कि जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अच्छा, टाइम रेट में ये होता है कि अब देखिए हर बंदे की अपनी अपनी स्किल होती है। एक बंदा जो 1 घंटे में बहुत अच्छा काम कर, मतलब मिसाल के तौर पर 50 यूनिट प्रोड्यूस करता है, मगर एक और बंदा है कि जो कि 1 घंटे काम करता है वो 40 करता है या 60 कर सकता है। तो टाइम रेट में ये भी एक बाज़ दफ़ा डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है कि कभी कम किसी को पैसे मिल रहे होते हैं, यानी वो काम तो ज़्यादा कर रहा होता मगर उसको पैसे वो समझता कम मिल रहे होते, क्योंकि एक और जो उसका साथी है वो कम काम कर रहा होता मगर उसको पैसे वही मिल रहे होते। तो बाज़ दफ़ा ये भी एक डिमोटिवेटर फैक्टर हो जाता है वेजेस के हवाले से। अच्छा, सैलरी है, सैलरी जो है ये आपको मंथली बेसिस पे पेमेंट हो रही होती है, वीकली नहीं होती है। और ये और जैसे जैसे आप जैसे काम बढ़ते जाता है उसी हिसाब से सैलरी भी बढ़ती जाती है, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप तरक्की करते जाते तो सैलरी भी आपकी बढ़ रही होती है। और इसमें एक ये लिमिटेशन है कि इसमें नॉर्मली वर्कर्स को जो है वीकली पेड नहीं हो रहा होता है। और दूसरी बात ये कि अगर वर्कर कोई एक्स्ट्रा काम कर रहे होते हो तो उसमें भी उनको कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिल रहे होते हैं सैलरी में। नेक्स्ट आ जाता है एक बोनस। बोनस क्या है? बोनस इज एन एडिशनल अमाउंट ऑफ पेमेंट अबव बेसिक पे एज ए रिवॉर्ड फॉर गुड वर्क। यानी बोनस जो है आपको जो बेसिक पे है, बेसिक सैलरी उससे अबव मिल रही होती है। क्यों मिल रही होती है? कि आपने अच्छा काम किया हुआ था, उसका एक रिवॉर्ड होता है। तो इसकी भी बोनस की भी एक कैलकुलेशन का सिस्टम होता है कि जितने आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी या सेल बढ़ेगी तो उसी हिसाब से फिर आपको बोनस भी मिल रही होती है। नेक्स्ट है कमीशन। कमीशन नॉर्मली जो सेल्स में लोग काम कर रहे होते हैं उनको कमीशन मिल रहे होते हैं, कि यानी नंबर ऑफ़ आइटम्स या नंबर ऑफ़ आप जिसको कहते हैं अमाउंट पे सेल करेंगे तो उसके बेसिस पे कमीशन मिल रही होती है। और जो सेल्स के लोग होते हैं उनके सैलरी का पार्ट ये होता है कि बेसिक सैलरी होती है और उसमें कमीशन। अच्छा, इसमें कमीशन में भी एक ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स तो ये है कि मिसाल के तौर पे कि आप को क्योंकि एक टारगेट दिया होता है, आपको सेल करना होता है, तो बाज़ दफ़ा आप वो चीज़ भी लोगों को सेल कर देते हैं कि जो बाज़ लोग नहीं ख़रीदना चाहते, मगर आप उनको किसी ना किसी तरीके से सेल करते, तो वो वन टाइम तो सेल हो जाता मगर वो नेक्स्ट टाइम दोबारा सेल नहीं होता। अच्छा, फिर दूसरी बात है कमीशन में एक सेल्स वाले लोगों के साथ ये भी एक थोड़ा सा समझ लीजिए डर खौफ रहता है कि यार अगर हमारी सेल्स कम होगी तो हमें कमीशन कम मिलेगा, तो वो भी एक इसकी वजह से वो डीमोटिवेट होता है, क्योंकि उनको फिर सिंपल सैलरी मिल रही होती है। अच्छा, फिर कमीशन की वजह से ये भी होता है कि एक लोगों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाती है। फिर लोग हर तरीके से किसी तरह से भी वो चाहते हैं कि हम बाय हुक और क्रूक, जिसको आप कहते हैं कि वो सेल्स कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो क्यों सेल्स ज़्यादा कर रहे होते हैं, चाह रहे होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन मिले। एक और है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग में भी ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ये तय कर लेती है कि ठीक है कंपनी जितने भी प्रॉफिट करेगी उसको हम उसमें प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। जैसे पाकिस्तान में भी कानून है वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, उसका एक तरीके कार है कि सर्टेन लिमिट तक प्रॉफिट होगा तो फिर जाके आप वर्कर को दे रहे होते हैं। वर्कर के साथ साथ इसी तरह से जो बाज़ दफ़ा सीनियर स्टाफ को भी दे रहे होते हैं। अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग में भी एक ज़ाहिर जिन लोगों के सैलरी ज़्यादा होगी और तो उनको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिल रहा होता है, उनकी शेयरिंग ज़्यादा होती है। अच्छा, जिनकी सैलरी कम होती है या जिनका शेयरिंग कम होगा तो उनको प्रॉफिट भी कम हो रहा होता है। तो ये इसके अंदर ये एक ड्रॉबैक है। अच्छा, कुछ और भी फ्रेंच बेनिफिट्स हैं कि जो हमारे आते हैं इसमें फाइनेंशियल मेथड ऑफ रिवॉर्डिंग। उसमें नंबर 1 है कंपनी व्हीकल्स, कि आप लोगों को सैलरी के साथ साथ एक और एडिशनल बेनिफिट दे रहे होते हैं कि कंपनी व्हीकल्स होनी चाहिए। तो कंपनी व्हीकल्स यानी आप अपने लिए और अपने घर वालों के लिए वो गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। और बाज़ दफ़ा ये भी कंपनी की पॉलिसी होती है कि वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम 4 या 5 ईयर्स के बाद वो बुक वैल्यू पे वो कार जो है एम्प्लॉइज़ को दे देते हैं, कि जो कि एक अच्छा उनके लिए एक इनकम का एक ज़रिया बन जाता है और उनको एक फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिल जाता है। फिर इसके अलावा डिस्काउंट ऑन द बिज़नेस प्रोडक्ट। अगर कंपनीज़ की कुछ प्रोडक्ट्स है तो उसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आपको खाने पीने के प्रोडक्ट है आपके यहाँ, जैसे
ये वेजिटेबल ऑयल आपकी कंपनी बनाती है, इसी तरह से कोई और कोई प्रोडक्ट बना रही है, गाड़ी है, और जो और दूसरी प्रोडक्ट्स है तो उसके ऊपर भी आपको कंपनी डिस्काउंट देती थी। ये भी एक तरह से समझिए फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिल जाता है। हेल्थ केयर पेड फॉर, इसके अलावा आपकी जो हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ का कंपनी ख्याल कर रही थी आपके बच्चों का, तो ये भी एक तरह से फ्रेंच बेनिफिट्स में आ जाता है। बास कंपनीज चिल्ड्रंस एजुकेशन फ़ीस पे कर रही होती हैं, कुछ लोग फुल पे कर रहे होते हैं, कुछ कम उसके कुछ परसेंटेज पे कर रहे होते हैं, और कुछ बच्चों का पे कर रहे होते हैं, मगर कुछ ना कुछ दे रहे होते हैं। ये भी एक समझ लें फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स का एक टाइप है। नंबर नेक्स्ट है फ्री एकोमोडेशन। बाज़ ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली सरकारी इदारों में ये होता है कि फ्री एकोमोडेशन भी दे रहे होते हैं, वो आपका पे का पार्ट होता है मगर एक फ्रेंच बेनिफिट की सूरत में मिल रहा होता है। बाज़ प्राइवेट इदारे भी कर रहे होते हैं कि ठीक है जी, वो आपको फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। शेयर ऑप्शंस होता है, आप कंपनीज़ के शेयर भी ख़रीद सकते हैं। ज़ाहिर मार्केट में शेयर की प्राइस ज़्यादा होती है, मगर आपको कंपनी जो है कुछ कम प्राइस में दे रही होती, तो वो भी आपके लिए एक तरह से एक फाइनेंशियल रिवॉर्ड का ज़रिया बन सकता है। पेंशन पेड फॉर बाय द बिजनेस। पेंशन नॉर्मली रिटायरमेंट के बाद पे की जाती है। बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है, ख़ासतौर पर बैंक्स हैं या सरकारी इदारे हैं, वो लोगों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन देते हैं, कि जो कि एक अच्छा हेवी अमाउंट होते हैं, कि जो इनको रिटायरमेंट के बाद उनकी जो आगे की लाइफ में उनको काफ़ी हेल्प कर रही होती है। फ्री ट्रिप अब्रॉड। फ्री ट्रिप अब्रॉड का भी होता है। बाज़ दफ़ा कंपनी ट्रेनिंग का कोई अरेंजमेंट कर लेती है, या सेल्स टारगेट आप अचीव कर ले तो आपकी और आपके फैमिली के लिए वो फ्री ट्रिप का भी अरेंजमेंट करते हो। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा ये कुछ हमने फ्रेंच बेनिफिट्स भी आपको बताएं, रिवार्ड्स के टाइप भी बताएं, कि जो कि मोटिवेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़रिया है एम्प्लॉइज़ के लिए। नेक्स्ट है मोटिवेटिंग फैक्टर्स नॉन फाइनेंशियल मेथड। अच्छा, अभी तो हमने पीछे डिस्कस किया था फाइनेंशियल मेथड, इसके अलावा बहुत सारे नॉन फाइनेंशियल मेथड भी। मिसाल के तौर पे जॉब रोटेशन है, जॉब इनरिचमेंट है, ऑटोनोमस वर्क ग्रुप और टीम वर्किंग, ट्रेनिंग, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रमोशन। जॉब रोटेशन ये है कि आप किसी एक पोजीशन पे काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप इन्वेंट्री मैनेजर हैं, आपको उन्होंने 3 साल बाद आपको सेल्स में ट्रांसफ़र कर दिया, फिर उसके बाद आपको कहीं और प्रमोशन में ट्रांसफ़र कर दिया, सेल्स प्रमोशन में हो गए, या आप प्रोजेक्ट में चले गए, या आप इसी तरह से एडमिन में या एचआर में। तो अब क्या जॉब रोटेशन लोगों को करता है। अब जॉब रोटेशन से ये रहता है कि एक ये क्योंकि आप मोटिवेशन मिल रही होती है, कंपनीज़ का भी फ़ायदा होता है कि हर साल बाद जब लोग, हर 4 साल बाद 3 साल बाद जब लोग चेंज हो रहे होते हैं, तो नए नए लोग आ रहे होते हैं, और वो फिर नए आइडियाज़ के साथ आ रहे होते हैं, तो कंपनीज़ को भी फ़ायदा हो रहा था और लोगों को भी एक फ़ायदा होता है। उनको एक नए माहौल में नए तरीके से अपने स्किल या अपनी चीज़ें और बेहतर करने का, या बेहतर तरीके से वो काम कंपनी को दे रहे होते हैं। जॉब इनरिचमेंट में ये होता है कि आप जो भी हम लोगों को काम दे रहे होते हैं, उनके काम के साथ साथ उसमें उनके जो एडिंग टास्क है, कुछ उनको टास्क उनके काम में बढ़ा देते हैं, उसमें उनको मोर स्किल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी बढ़ा देते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, उनकी जॉब इनरिचमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से वो और अपने आप को बड़ा कंफर्टेबल और मोटिवेट फील कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको नई रिपोर्टिंग मिल जाती है, नई चीज़ों स्किल्स सीखने को मिल जाती है, तो ये उनके जॉब इन्वेस्टमेंट हो जाती है। नेक्स्ट है ऑटोनोमस वर्क ग्रुप्स और टीम वर्क। Team work involves using groups of works and allocating specific tasks and responsibilities to them. अब टीम वर्क बन जाती है, ऑटोनोमस आप ग्रुप बना देते हैं, ये कुछ अरसे के लिए, ताकि आपको कोई प्रोजेक्ट या कहीं काम करने को मिल रहा होता है। तो ये भी एक बड़ा अच्छा एक मौका फराहम कर रहा होता है एम्प्लॉइज़ को, कि वो अपने स्किल्स, अपने जो आइडियाज़ है उसको शेयर करें और टीम वर्क में काम करें, और आगे अपने आप को एक्सेल कर सकें। नेक्स्ट है ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मोटिवेटिंग टूल है नॉन फाइनेंशियल में। हालांकि कंपनी के तो पैसे लग रहे होते हैं, वो ज़ाहिर बात आपको ट्रेनिंग भी भिजवा रहे थे, मगर उस ट्रेनिंग से ये होता है कि आप नई स्किल, नए मेथड और नई टेक्नोलॉजीज़ या नई चीज़ें सीख रही होती हैं, जो आपके कैरियर में आपको बूस्ट दे रही होती है, और वही ट्रेनिंग जो है फिर आपको कंपनी को हेल्प कर रही होती है कि उनको नेक्स्ट ग्रेड में या नेक्स्ट लेवल में लोगों को ले जाने के लिए। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रमोशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉन फाइनेंशियल मेथड है कि आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें प्रमोशंस की, उनको आप ऐसा काम दें, ऐसा टास्क दें, और इस तरह की जॉब इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड करें कि वो अपने काम में, अपनी चीज़ों में आगे एक्सेल करें, और वो फिर उस हिसाब से प्रमोशन करें, फिर उनको कंपनी उस हिसाब से उनको प्रमोशन कर रही थी। तो स्टूडेंट्स, ये आज हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ, और आप इसको जाके अच्छी तरह से देखें।
और इसमें कोई भी अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट है जो डिस्कस करना है, आप हमें बताइए। हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसमें देखें, जो कमेंट्स डालें। इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्द हम चैप्टर 7 पे भी लेके आएंगे और उसके साथ साथ और भी चीज़ें जो होगी वो हम आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।